हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम शुरू करेंगे वही क्लास 8 की एक्सरसाइज 20B करेंगे। 20A इससे प्रीवियस करी थी हमने, और इससे प्रीवियस हमने हर एक चैप्टर इसका कंप्लीट कर दिया। वही हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी और इसके बाद जो बचेगी वो उसके बाद अपनी पूरी बुक है जो क्लास 8 थी वो कंप्लीट हो जाएगी। हर एक वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इजिली हर एक वीडियो को देख सकते हो। फिर भी किसी कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, उसको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा उस वीडियो का। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर किया करो भाई, ठीक है। तो देखो चलो 20B एक्सरसाइज करेंगे। इससे पीछे हमने जो एक्सरसाइज की उसमें हमने बार ग्राफ पढ़ा था, इसमें हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में जब इंट्रोडक्शन कराया था हर एक का, तो वहां पर बताया था क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल्स मिलते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और वहां पर आपको सिंगल फ्रीक्वेंसी मिलती है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन आपका 20B एक्सरसाइज का, उसमें देखो आपको भी क्या दिया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया है कि यहाँ पर बिलो द हिस्टोग्राम डिपिक्ट्स करना है कि जो मार्क्स है 40 स्टूडेंट्स के क्लास 8 के ऑब्टेन हो रहे हैं टेस्ट मैथमेटिक्स। यहाँ पर ये मार्क्स है भाई और ये बच्चे हैं, यहाँ पर कितने बच्चों कितने मार्क्स आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, इसको देखकर इसको आंसर देना है। व्हाट इज द क्लास साइज? तो पहला क्वेश्चन है जो आपका, करते हैं भाई शुरू। देखो यहाँ पर पहला जो पार्ट होगा उसमें क्या करना, आपको क्लास साइज बताना। अच्छा, क्लास साइज होता क्या है भाई? हमारा गैप कि 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, इनमें कितने का गैप है भाई? इनमें गैप है 5 का। तो जो हमारा पहला पार्ट होगा उसका सर 5 आ जाएगा भाई, क्लास साइज हमारा 5 होगा। अब करते हैं दूसरे पार्ट की बात भाई। यहाँ पर दूसरे पार्ट में देखो क्या बोला आपको, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 5 मार्क्स। 5 नंबर से कम कितने बच्चों के आए हैं, तो वो आपने बताना। देखो ये रहा 5, यहाँ पर 5 वाला ग्राफ कितना गया भाई? 5 से नीचे वाला ग्राफ 2 पर गया। कहां तक गया? 2 तक। 2 पे गया ना ये। तो यहां पर कितने बच्चों ने भाई नंबर कम लिया? 5 से 2 बच्चों ने। तो इसका आंसर आएगा भाई यहाँ पर आपका 2। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 2 आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया अपना सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की भाई यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या दिया यहाँ पर, इसमें बोला आपको यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 20 और मोर मार्क्स देन लेस देन 25। अच्छा, 20 से ज्यादा 25 से कम। तो कहने का क्या मतलब है हमारे पास यहाँ पर कि ये वाला ग्राफ देखना आपने। देखो 20 से लेकर 25 तक का कहां तक गया भाई? ये हमारा गया 6 के बाद 7, 7 तक गया। तो इसका आंसर 7 आएगा भाई। थर्ड पार्ट का आंसर आएगा हमारा 7, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में देखो आपको क्या क्या निकालना है। इफ 25 और मोर मार्क्स मेक फर्स्ट डिवीजन, अगर 25 से ज्यादा जो नंबर आ रहे हैं वो फर्स्ट डिवीजन बना रहे हैं, तो बताना है हाउ मेनी डिविजनर्स आर देयर। तो कितने यहाँ पर डिविजनर्स होंगे, हमने टोटल काउंट करके बताना भाई यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, देख लो क्या करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पर 25 और मोर बोला है। देखो 25 तो ये रहा, 25 से ज्यादा लेने हैं, 25 से 30, 30 से 35 दोनों लेने हैं। दोनों देखो कहां तक गया, ये गया भाई 12 तक, ये गया कहां तक? 9 तक। तो ऐड कर दो भाई दोनों को। तो क्या करेंगे भाई, 12 प्लस में 9 ऐड होकर आ जाएगा आपका 21। तो इसका आंसर आएगा 21। देखा, फोर्थ पार्ट का आंसर 21 है। फिफ्थ पे चलते हैं, लास्ट पार्ट है इसका ये। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 10 और मोर बट लेस देन 20। 10 और 20 के बीच में देखना है, 10 ये रहा और 20 ये रहा, दोनों के बीच में टोटल बताना है कितना। देखो काउंट करो, ये गया कहां तक भाई? 5 तक, ये गया 2 तक। तो जोड़ लो 5 और 2 को, तो 5 प्लस में 2 इज इक्वल टू भाई कितना हो गया? 7 हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका ये 7। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था भाई वो कंप्लीट हो चुका है। ये इसके आंसर हैं, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपने बस। अब नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो आपका इजी है बिल्कुल, वो भी देखो क्या बोला उसके अंदर आपको निकालने के लिए। द हिस्टोग्राम्स गिव्स बिलो शोन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 38 टीचर इन अ स्कूल। एक स्कूल है जहां पर टीचर्स हैं और उसकी एज दी हुई है, टीचर की एज, तो वो बतानी है आपको। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया क्वेश्चन में, लुक एट द गिवन हिस्टोग्राम्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वही है, हिस्टोग्राम देख रहे हैं, आंसर देने हैं। तो पढ़ो भाई यहाँ पर देखो क्या दिया, इन व्हाट एज ग्रुप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टीचर आर देयर एंड व्हाट इज देयर नंबर। कि टोटल जो मैक्सिमम नंबर्स है भाई वहां कहां पर है, सबसे ज्यादा एज वाले टीचर है जो कहां पर है, कौन से उसमें है वो। तो देखो भाई यहाँ पर ये रहा सबसे बड़ा 11 वाला, कौन सा है भाई? ये 35 से 40। क्या है भाई इसका आंसर? 35 से 40। तो जो पहला पार्ट होगा आपका इसका, पहले पार्ट का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया भाई यहाँ पर आपका। पहले पार्ट का आंसर होगा भाई 35 से लेकर 40 जो एज है ना, इस एज के सबसे ज्यादा टीचर है स्कूल के अंदर, ठीक है भाई। तो पहला पार्ट आपका हो चुका है। सेकंड देख लो, व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर्स। नंबर ऑफ टीचर्स बताने हैं हैविंग देयर एज 25 ईयर और मोर बट लेस देन 30। 25 से लेकर 30 तक के कितने टीचर हैं आपको ये बताना। 25 से 30 देखो ये रहा भाई आपका
25 से लेकर 30 तक का। कहां तक गया ग्राफ? ये 4 तक गया। कहां तक गया? 4 तक। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर? 4 आ जाएगा। तो जो सेकंड पार्ट होगा आपका, उसका आंसर 4 आ जाएगा भाई यहाँ पर। देखा, बिल्कुल ही सिंपल था, आपने बस यही बताना था कि कहां तक गया हुआ है ये, ठीक है। सेकंड की नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड वाला। क्या पूछा इसमें? हाउ मेनी टीचर आर ऑफ एज 40 और मोर, यानी कि 40 से ज्यादा वाले टीचर कितने टोटल यहाँ पर, वो आपने यहाँ पे बताना। अच्छा, ये तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। अब ग्राफ देख लो, ग्राफ हमारा साइड में दे रखा आपको, ये रहा 40 से ज्यादा वाला। काउंट करो, देखो 40 से ज्यादा 50 तक गए हैं। 40 से ज्यादा कितने हैं यहाँ पर? 8 हैं। और कितने हैं? 6 हैं। ये दोनों बार ग्राफ की हाइट देख लो कितनी है, ये है 8 तक और ये है 6 तक। ऐड कर लो दोनों को भाई, 8 + 6 कितना हो जाएगा आपका? देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, 8 + में 6, तो आंसर आ जाएगा भाई आपका 14। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट, 14 आ जाएगा भाई। देखा, बिल्कुल सिंपल था। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखो आपको क्या पूछा हो भाई यहाँ पर। नेक्स्ट नीचे कर लेता हूं मैं, क्योंकि ऊपर अब हमारा क्वेश्चन ये रहा भाई फोर्थ पार्ट। व्हाट इज द क्लास साइज? क्लास साइज यानी कि कितने का गैप हमें यहाँ पर दे रखा है भाई यहाँ पर, वो बताना आपने, ठीक है। तो क्लास साइज निकालने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। गैप देख लो कितने का, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। तो कहने का क्या मतलब, 5-5 का गैप चल रहा है भाई। कितने का चल रहा है? 5-5 का। तो ये हमारा हो जाएगा भाई यहाँ पर फोर्थ पार्ट हो जाएगा जो, वो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5 आ जाएगा, क्योंकि क्लास साइज अपना 5 है भाई यहाँ पे। अच्छा, अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट है हमारा, उसमें फिफ्थ पार्ट में आपको क्या निकालने के लिए बोला भाई, पढ़ लेना आप क्वेश्चन। उसमें बोला आपको व्हाट आर द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। क्लास मार्क्स निकालना सिखाया था मैंने आपको। इंटरवल का सम बाय 2, क्या बोला था मैंने? जो भी आपको इंटरवल दे रखा उसका सम करो और 2 से भाग कर दो। देखो इंटरवल कितना भी आपका 0 से 25। पहले इंटरवल कितना है? 0 से 25, 0 to 25। तो आपने क्या करना है, 0 + में 25 बाय में 2 कर देना है। तो 25 + 0 कितना होता है? 25 ही होगा। बाय में 2 काटोगे तो 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12.5। तो पहला 12.5 है, इसमें 5-5 जोड़ते जाओ, क्योंकि 5-5 का गैप है भाई यहाँ पर। अगला हो जाएगा 17.5, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला है 25 से 30 भाई। 25 + में 30 करोगे अगर आप, उससे 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 55 बाय में 2 काटोगे तो 27.5, ठीक है भाई। अब इसमें 5-5 जोड़ते जाओ तो आपका आंसर कितना आएगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, 27 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा? 32.5। उसके बाद कितना आ जाएगा भाई? 37.5। उसके बाद 42.5। जोड़ते जाओ 5-5 और 47.5। अच्छा, आपको पीछे आंसर क्या मिलेगा? पीछे आंसर आपको 27 से शुरू मिलेगा। यहाँ पे 27 और लिख देता हूँ। ऐसा क्यों है? 27 से शुरू क्यों है, 17.5 से क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर ग्राफ देखो 25 से बनना शुरू हुआ ना, तो दैट्स वाई यहाँ पर हम 0 से 25 वाला नहीं लेंगे। तो जो पहला था ना, किया था मैंने, सोल्व यहाँ पर 0 से 25 ये वाला नहीं लेंगे। तो मैंने बेस वैल्यू निकालने के लिए लिया था आपका, तो ये वाला नहीं लेना। आपने कहाँ से शुरू करना है? 27 से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इन्हीं के बीच में ही आपका ग्राफ बन रहा है। देखो यहाँ से 25 से शुरू हुआ था ना, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर इसी का ही लिया है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो भी कंप्लीट हो जाता है, इसके सारे आंसर रहे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया भाई। बिल्कुल इजी है सारे के सारे क्वेश्चन, ऐसे ही करने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन का आपको दिख रहा होगा ग्राफ ऊपरी दे रखा में यहाँ पर। देखो क्या बोला भाई थर्ड क्वेश्चन में, पढ़ो अच्छे से। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शो करता है द मंथली वेजेस, यानी कि सैलरी देते हैं मजदूरों को, वर्कर्स को, ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। अब इसके अंदर कितने वैल्यूज यहाँ पर गिवन है वो देख लो भाई यहाँ पर आप। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया, इन विच वेजेस ग्रुप लार्जर नंबर ऑफ वर्कर्स आर बीइंग केप्ट, व्हाट इज देयर नंबर। तो सबसे ज्यादा जो बंदे लगे हुए हैं किस वेजेस पर लगे हुए हैं, किस नंबर्स पर लगे हुए हैं। देखो सबसे बड़ा बार ग्राफ ये वाला गया भाई, कौन सा गया? ये वाला। तो किस पे गया है? 950 से 1000 तक। तो लिखो भाई पहला आंसर क्या आएगा आपका, जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट का आंसर आएगा 950 to 1000। कितना भाई? और कितने वर्कर्स हैं इसमें वो भी काउंट करो। ये है भाई 8 वर्कर्स। कितने टोटल? 8 वर्कर्स लगे हो ना यहाँ पर। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि 8 वर्कर्स हैं यहाँ पे। आंसर कितना आ जाएगा भाई साथ में इसका? 8 वर्कर्स लिख देना आपने साथ में भाई। नंबर्स ऑफ वर्कर्स 8 हैं इसके अंदर। उसके बाद अगले पे चलते हैं। अगले में क्या बोल रहा है? व्हाट वेजेस द लीस्ट नंबर्स ऑफ वर्कर आर गेटिंग। सबसे ज्यादा जो लिस्ट वर्कर्स हैं कितने हैं वो, जिसपे नंबर्स ऑफ लगी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे लिस्ट बताना भाई कितना रहेगा। तो ये क्या रहेगा हमारा भाई यहाँ पर लिस्ट वाला देख लो। सबसे कम जिसमें नंबर्स ऑफ वर्कर्स हैं, तो सबसे छोटा देखो यहाँ पर कौन सा भाई? सबसे छोटा हमारा ये है भाई 2 वाला। ये रहा 2 वाला। कहाँ पे? 900 to 950। तो लिख लो भाई यहाँ पर दूसरे का आंसर आएगा आपका 900 to 950। जो सैलरी मिलती है जिन वर्कर्स को, वो सिर्फ 2 वर्कर्स हैं। कितने हैं वो? 2 वर्कर्स हैं। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पे आ जाओ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपने बताने हैं यहाँ पर कितने काम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना पड़ेगा भाई? टोटल नंबर ऑफ वर्कर निकालना थर्ड पार्ट में। तो क्या करोगे? ऐड करना आपने, सिर्फ क्या करना है? ऐड करना। देखो भाई सबसे पहला कितना गया? 3 पे गया, तो लिखो 3 प्लस में। उसके बाद कौन सा गया भाई? ये गया 7 पे, तो लिखो प्लस में 7 प्लस में।
अगला कहाँ पे गया भाई 5 पे, तो अगले में 5 लिख दो प्लस में, अगले में लिख दोगे यहाँ पे 4 प्लस में, अगले में लिख दोगे यहाँ पर भाई कितना 2, कितना 2 प्लस में, अगले पे लिख दो भाई यहाँ पर 8, कितना 8 प्लस में, अगले पे लिख दो भाई यहाँ पर 6, अगले में लिख दो भाई 5, कितना 5। तो ये हो गया भाई आपका, यहाँ पर इतने वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो ऐड कर लो सभी को, 7 3 10 हो जाएगा, 5 15 19 2 21 और 8 29 और 6 35 और 5 40। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर 40 होंगे भाई। क्या आएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर 40 आएगा। तो अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर इसके। व्हाट इज द क्लास साइज? क्लास साइज यानी कि इनके बीच में कितने गैप है, 700 और 750 में कितने गैप है भाई? हमारा गैप है यहाँ पर 50 का, 50 का अगले में, 50 का अगले में, तो सभी में 50-50 का गैप चल रहा है, तो हमारा क्लास साइज 50 रहेगा। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है भाई कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल था, हर एक पार्ट ऐसे ही करना था। अच्छा, यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन किया ना, अब ये क्वेश्चन थे सारे आंसर करने वाले, जिसके अंदर हमने बताना था क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 सभी में ऐसे ही आंसर करना था। बट अब जो आगे के क्वेश्चन आएंगे वो ड्रॉ करने वाले आएंगे, यानी कि उनके अंदर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, हिस्टोग्राम्स बनाना होगा, ठीक है। और वो आपको बनाना आना चाहिए, बिल्कुल ही सिंपल होता है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो भी जैसे हमने बार ग्राफ बनाया था ना, सेम टू सेम आपने वैसे ही बनाना है। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ वाला, जिसमें हमने बार ग्राफ बनाना, हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखो ध्यान से, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है इसके अंदर, पढ़ो अच्छे से। फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। क्लास के 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के अंदर ये आपको वैल्यू दे रखी है इंटरवल्स की, और यहाँ पर इतने इतने बच्चों को क्या करना, आपने प्लॉट करना है यहाँ पे, ड्रॉ करके यहाँ पे हिस्टोग्राम। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक ग्राफ बना लेना है, जिसके अंदर आपको नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स और उसके जो मार्क्स आए हैं वो बना लेने हैं। देखो कैसे बनाना है, ये रहा हमारा बनाया हुआ है यहाँ पर। देखो भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 90 ये बना लेना आपने, क्योंकि ग्राफ इसी में चल रहा है ना। देखो 10 20 30 40 50 60 80 तक गया, तो मैंने 10 90 बना रखा है वैसे भी, और ये 2 के टेबल पे चल रहा है भाई, यहाँ पर 2 4 6 8 10 ऐसे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हुए बनाना। तो ये हमने ऐसे कर लेना है, तब सबसे पहले तो ये बना लेना है, ड्रॉ कर लेना अपने अच्छे से, ठीक है, स्केल लेकर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 10 कितना भाई, 2 है, कितना है 2। तो देखो ये हमारा 0 होता है यहाँ पर, ये रहा 10, तो कहाँ तक गया भाई, 2 तक गया, कहाँ तक गया 2 तक। तो मैंने ये बना लेना है, यहाँ पर लाइन ऐसे मार देनी है। अब इसको स्केल के साथ नीचे की तरफ मिला दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये लो भाई, ये हमने बना दिया, यहाँ पे पहला वाला बन चुका आपका 0 से 2, ठीक है। अगला देखो 10 to 20 कितना, 3 है भाई, 10 to 20 ये रहा अपना, 10 to 20 3 तक लेके जाओ इसे, ये रहा 3 आपका, ये रहा, और इसको भी यहाँ तक मिला दो भाई। ठीक है भाई, ये मैंने बना दिया यहाँ पे। देखो ये बन गया 10 to 20 पे 3 तक का गया, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देख लो कितना भाई, 20 to 30 कितना भाई, 14 बच्चे हैं, कितने हैं 14। तो यहाँ पर 14 तक लेके जाएंगे, आपका 14 है यहाँ तक, ठीक है भाई। तो मैं इसको यहाँ तक 14 तक लाइन खींच दूंगा, तो ये गई भाई हमारी 14 तक की लाइन, ये रही यहाँ पर। इसको नीचे तक ले आओ, बस आपने क्या करना है, नीचे तक ले आना है, इसको मिला दो भाई, ऊपर 14 तक लेके जाना है आपने। तो ये लो भाई, मैं इसको 14 तक ले गया ऊपर। अब दोनों को जोड़ दो इनको, ये लो भाई जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, देखा बन गया ना। तो ये हो गया अपना 14 तक गया भाई, 20 to 30। अब चलते हैं 20 to 30 के बाद 30 से लेकर 40 तक कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं भाई। तो 10 तक लाओ इसे, ये रहा 10 हमारा, यहाँ पर दिख ही होगा आपको। तो अगले में 10 तक ही जाना आपने, ज्यादा ऊंचे नहीं जाना है। ये रहा भाई, ये नीचे खींच दो लाइन, दोनों को मिला दो यहाँ पर, ठीक है भाई। ये लो, ये 10 तक चला गया अगले वाला। उसके बाद अगले पे चलो, देखो फिर अगला क्या बोल रहा है आपको, 10 के बाद 6 है, 5 है, 8 है, 2 है, कितना है 6 5 8 2। बस ये ऐसे बनाते जाओ, 6 पे बना लो, अब लाइन वाइज तो है ही अपना, 6 पे बना लो, 6 ये रहा भाई आपका। तो ये बन गया अपना 6 यहाँ पर, ठीक है। अगले वाला कितना भाई, 6 के बाद अगले वाला है 5, कितना है 5, अगले 5 पे बना लो भाई। 5 कहाँ तक जाएगा अपना, 4 के बाद 5 यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है ना। 4 के बाद 5 ये वाली लाइन यहाँ तक आएगी, तो आपने ज्यादा ऊंचे नहीं करना है इसको, ये रहा, ठीक है भाई। अच्छा, इनको आपस में जोड़ दो, मैंने जोड़ा नहीं था, ये जोड़ दिया यहाँ पर, इसको यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है भाई। अब बनाना हमने 8 तक, कहाँ तक बनाना है, 8 तक बनाना है, 5 के बाद 8 था, तो 8 कहाँ तक जाएगा आपका, यहाँ तक जाएगा भाई, ये आपका 8 वाला पॉइंट है। 8 के बाद कितना भाई, 2 है, तो 2 तक तो पहला ही जाएगा बस। तो ये लो भाई, मैंने सारे कर दिया अब यहाँ पर लगातार, बस जोड़ना बाकी रह गया। इसको जोड़ दूंगा और ये वाला जुड़ेगा इस लाइन से, और ये लाइन भी मुझे थोड़ी सी ऊपर तक खींचनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी छोटी रह गई है ये निचले वाली। तो
ये लो भाई हमारा बार जो हिस्टोग्राम था वो बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल ही सिंपल था, आपने देख ही लिया ना, सारे के सारे ऐसे बनाने हैं बस आपने, अब कोई चेंज नहीं है इसमें। ये थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं इसको ताकि दिखने में ठीक लगे। ये लो भाई आपका पहला जो हिस्टोग्राम था जो बनाना था आपने वो बन चुका है। यहाँ पर हर एक नंबर 0 से लेकर 10 तक 2 है, 10 से 20 4 है, 20 से 30 14 है, 30 से हमारा 40 गया था 10 तक, 50 से 60 गया था 5 तक, फिर हमारा गया 8 तक, फिर गया 2 तक। ठीक है, तो ऐसे बनाने थे। आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है भैया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो नेक्स्ट वाले में भी आपको ऐसे ड्रॉ करना भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है। ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फॉलोइंग डाटा। फिर वही डाटा दे रखा आपको, इसको भी ऐसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर क्या क्या डाटा में दिया, हाइट दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। तो सबसे पहले तो आपने वही करना है भाई, हाइट लिख लेनी है और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बना लेने हैं। यहाँ पर कितने बनेंगे आपके, तो वही करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले ऐसे ग्राफ बना लेना आपने। फिर हाइट दे रखी है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, वही 140 45 50 55 ऐसे बना लेना आपने, 140 से 45। ठीक है, अब यहाँ पे 140 से शुरू हुआ तो हम 140 से शुरू करेंगे। देखो कितना भाई 6 से 10। ठीक है, तो 6 और 10 आएगा आगे, तो 140 पे 6 तक जाओ पहले आपने, 6 तक लेके जाना है। तो 6 आपका ये रहा, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ। ये भाई आपका 6 यहाँ तक गया है, तो मैंने लाइन खींच दी यहाँ पर। इसको मिला दो भाई। अच्छा यहाँ पर 6 है जो, ये लो भाई 6 मिला दिया मैंने यहाँ पर, 6 तक गया है। 6 के बाद कहाँ तक गया भाई, ये 6 के बाद गया है ये 10 तक। कहाँ तक गया भाई, 10 तक गया। तो मैं बनाऊंगा इसे अब 10 तक। 10 तक कहाँ पर है भी अपना, ये देख लो। 9 के बाद कितना आएगा, 9 के बाद आएगा भाई यहाँ पर। अच्छा कितने कितने गैप है इसमें, 3 का गैप चल रहा है अपना। कितने का चल रहा है भाई, 3 का गैप चल रहा है। तो 9 के बाद 10 और 12 3 आएंगे इसमें, यानी कि हमारा यहाँ पर कहाँ तक बनेगा, ये हमारा बनेगा यहाँ पर 3 है तो 0.3 तक का गैप है एक में। कितने का भाई, 0.3 तक का गैप। और हमें कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। तो 9 के बाद देखो 0.3 0.6 0.9, तो ये थर्ड लाइन तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई, थर्ड लाइन तक। तो 9 के बाद थर्ड लाइन काउंट करनी है आपने, 1 2 3 यहाँ तक जाएगा भाई। कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। क्योंकि यहाँ तक क्यों जाएगा ये, इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने एक लाइन का जो गैप है वो 0.3 का लिया है ना, क्योंकि 3 का गैप है, टोटल लाइन 10 होती है, तो 3/10 हो गया ना टोटल। तो यानी कि एक लाइन है जो 0.3 कैरी कर रही है। हमें जाना है 0.3 इंटू 3 कर देंगे तो 0.9 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यानी कि 10 ही लगा के चलो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आएगा ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ तक जाना आपने, तो 10 तक मार्क कर दो भाई इसको। तो ये मैंने यहाँ पे मिला देना है इसको बस। अब ये लो भाई मिला दिया मैंने इसको, ये लो भाई। ठीक है, अब इसको जोड़ दो यहाँ पर भी, ये लो जोड़ दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन चुका है। अगर 10 के बाद 15 है, कितना भाई 15 तक जाओ। अब 15 कहाँ पे आपका, ये रहा 15। मिला देना मैंने इसको 15 को नीचे तक, और फिर इनको भी जोड़ देंगे भाई। ये लो 15 तक मिला देंगे, लाइन वाइज ही चल रहे हैं। 15 के बाद कितना भाई 18 है, 18 तक जाओ। फिर अब 18 तो आपको ऊपर वाला ही है, तो ये रहा भाई 18 तो ज़्यादा उच्च जान था, थोड़ा ही पास में था उसके। 18 तक चलेगा ये अगले वाला। लाइन वाइज बनाते रहो बस, कोई टेंशन ही नहीं है। ये लो ये जोड़ दिया भाई मैंने 18 तक। 18 के बाद 2 है भाई, कितना है 2। तो 2 कहाँ तक रहेगा अपना भाई, यहाँ पर एक तो यहाँ पर आता है। और अब कितने का 2 बनाना मैंने यहाँ पे, 3 6 18 3 7 7 लाइन तक काउंट करना भाई। देखो 5 लाइन तो ये रही यहाँ पर, 5 के बाद 6 7, तो यहीं तक ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जहाँ मैंने मार्क किया अभी। तो इसको नीचे तक मिला दो बस, आपने क्या करना है नीचे मिला देना है, और इसको ऊपर यहाँ पे मिला दो भाई। ठीक है, ये मिला दिया मैंने इसको यहाँ पर, और ये आ गया नीचे। ये 2 तक गया भाई, कहाँ तक गया है 2 तक। उसके बाद 1 बोला है, 1 तो छोटा सा ही बनेगा बस यहाँ पर। ये 3 लाइन होगा, कितने का भाई 3 लाइनों को बनेगा बस। ये बन गया 3 लाइनों को यहाँ पे। ठीक है भाई, अब इसको इससे मिला दो, 3 लाइन तो होगी यहाँ पे। देख लो भाई, दिख रहा ना अच्छे से। ये बिल्कुल छोटा सा बना है लास्ट वाला, तो क्योंकि एक ही लेना था। ये 170 पे आखिरी था, ये देखो 170 पे आखिरी एक बना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका बन चुका है भाई, बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा था भाई, हम कर रहे थे ये था 5th वाला क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ऐसे बनाना था आपने, लाइन वाइज नंबर चलते रहेंगे, बाकी आपने कुछ चेंज नहीं करना है मेरे ख्याल से। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, वो भी करते हैं भाई। चलो नेक्स्ट वाला देख लो भाई, हमारा जो 6th क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपको, ड्रॉ करना हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करके। ये वाला देख लो, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको ड्रॉ करते हैं भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम एक बार जो ग्राफ बनाना वो बना लेते हैं। नंबर्स ऑफ देख लो यहाँ पर वेट है और साथ साथ नंबर ऑफ टीचर्स है। तो हम क्या करते हैं भाई, ऐसा ऐसा आपने बना लेना है नाम से। इसमें क्या करोगे आप, इस साइड वेट रख लेना, इस साइड नंबर्स ऑफ टीचर रख लो। अब लाइन वाइज बनाते रहना बस। आपने देख लो कहाँ से शुरू है, 45 से 50 है भाई। ठीक है, और कितने पे 2 पे है, तो 2 पे बनाएंगे इसको सबसे पहले।
तो दिख रहा होगा आपको 40 से लेकर 45, ये आपका भी 40 से लेकर 45, और 2 कहाँ तक है, पहला ही नंबर है 2, तो छोटा सा बनेगा, ये बना लो इसको भी फटाफट। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है भाई, देख लो मैंने बना दिया भाई यहाँ पर, ये लो भाई, ठीक है। तो पहला आपका बन चुका है। 2 के बाद देखो कितना लिखा है, 8 11 7 3, पहले 8 पे बनाएंगे। 8 कहाँ पे आपका भाई, ऊपर रहा बिल्कुल ही, ये रहा भाई यहाँ पर, 8 तक लेके जाना आपने इसे, ठीक है, और इसको भी 8 तक लेके जाना भाई यहाँ पे आपने इसको, ये गया भाई हमारा 8 तक, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मिला देना आपने, ये लो भाई 8 तक हो गया आपका। उसके बाद कहाँ पे जाओगे आप, 8 के बाद कितना था भाई अपना, नेक्स्ट देखो 11 था, कितना था 11, 11 कहाँ पे आता है, 10 के ऊपर 1 आता है बस, तो वहां तक लेके जाओगे इसको, ये आपका रहा 10 यहाँ पर, और ये रहा भाई आपका 11, ठीक है। तो यहाँ तक जाएंगे इसे लेकर, ये बन गया भाई आपका 11, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं इससे, बस नेक्स्ट हो जाएगा आपका कंप्लीट ये, तो ये रहा भाई आपका, ये इससे मिला दो यहाँ पर बस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 के बाद 11 हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका, और ये 11 वाला बन गया। 11 के बाद देखो नेक्स्ट कितना आता है आपका भाई, 7 और 3, तो पहले 7 बनाएंगे फिर 3 बनाएंगे। 7 तो बिल्कुल ही छोटा भाई यहाँ पर, ये बन जाएगा 6 के बाद 7, तो यहाँ तक जाएगा ये, तो मिला देते हैं इसको यहाँ पर, तो ये रखा हमने स्केल यहाँ पर और बना दिया यहाँ पर ये वाला। उसके बाद 3 था भाई, 2 तो ये रहा, 3 यहाँ पर जाएगा, ये हाफ इसके ऊपर, तो ये 3 है, दोनों बना दिए मैंने इकट्ठा, बाद में बस इसको लाइनिंग करना बस। ये देख लो भाई, ये मिला देंगे इसको यहाँ तक, 3 है ना ये, तो ये 3 वाला, और ये 7 वाला, तो इसको यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है भाई। तो ये बन चुका आपका यहाँ पर हिस्टोग्राम, जो कि हमने बनाना था वेट और नंबर ऑफ टीचर्स में, यानी कि इतने टीचर्स का इतना वेट है, इतने टीचर्स का इतना वेट है, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला, देखा बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे ही छोटा सा ड्रॉ करना था। उसके बाद जो नेक्स्ट अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी हमने ड्रॉ ही करना है हिस्टोग्राम को। अब इसके अंदर बताना क्या है वो देख लो ध्यान से अब आपने, इसमें दिया आपको यहाँ पर ड्रॉ हिस्टोग्राम में कि यहाँ पर सैलरी है और यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर है, यानी कि कितने टीचर्स की कितनी सैलरी है, उसके ऊपर बेस्ड आपने बनाना है हिस्टोग्राम। तो देखो भी कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपने वही करना है, आपने एक ग्राफ पे नंबर लिख लेने हैं, अभी ये सैलरी है, यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स है, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद अब इसमें जो वैल्यूज दी है उनको प्लॉट करते हैं। देखो 16,000 से 17,000, पहला ये प्लॉट करेंगे, 16 से 17 8 हैं, तो 8 लिखो भाई यहाँ पर, 8 कहाँ पर देख सकते हो आप, 8 रहा भाई आपका बिल्कुल ऊपर टॉप पे, रहा 8 यहाँ पर, तो यहाँ तक जाएगा आपका ये ग्राफ। तो मैं प्लॉट कर देता हूँ इसको भाई यहाँ पर, ये हमने लाइन खींच देनी है नीचे तक 8 से लेकर, ये लो भाई खींच दी, इस साइड भी ऐसे खींच दो, फिर मिला देंगे ऊपर दोनों को, ये लो भाई मैंने यहाँ पे ये भी खींच दी, ऊपर वाला हम बाद में मिला देंगे, ये वाला पार्ट पहले अगले बना लेते हैं, ठीक है, इकट्ठा बना दूंगा मैं, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, ऐसे बनाते जाओ, 4 3 5। देखो अगला 4 है, 4 कहाँ पे आपका, ये रहा भाई, ठीक है, 4 पे बना देंगे हम यहाँ पर, ये 4 रहा आपका। उसके बाद 3 पे देख लो भाई, 3 कहाँ पे आपका, ये रहा, इसके बाद 3 है भाई हमारा, तो 3 बनाएंगे यहाँ पर, हमने 3 तक जाना है, ये रहा हमारा 3, यहाँ पर लाइन खींच देनी है बस आपने नीचे की तरफ, ये हमने लाइन खींच दी 3 तक, ठीक है। 3 के बाद अब पहले इनको मिला देता हूँ, चलो मैं, क्योंकि हमारे ऊपर तक ज्यादा हो जाएंगे, फिर ये क्या करना भाई आपने, ये वाला 3 वाला इससे मिला देना है, ठीक है। उसके बाद ये इससे मिला देना है, ठीक है। ऊपर वाला ये हमारा इससे मिला देना है भाई यहाँ पर, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये मिला देंगे भाई यहाँ पर आपका। उसके बाद क्या चलेगा अपना यहाँ पर भाई, ये हमारे यहाँ मिला दिया मैंने यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर नेक्स्ट वालों के लिए भी हमने बनाना है। 3 तक बन चुका अपना, देखो 3 तक बन चुका। उसके बाद 5 2 3, कितना भाई 5 2 3, 5 देखो आपका कहाँ पर है, ये रहा भाई आपका 5 यहाँ तक जाएगा, तो मैं क्या करूँगा 5 तक, ये रहा 5 आपका, ये नीचे तक लेके जाना अपने 5। 5 के बाद कितना भाई आपका 2 3, कितना 5 के बाद 2 है, ये रहा भाई आपका 2। 2 के बाद कितना भाई आपका यहाँ पर 3 है, ये रहा आपका 3 यहाँ पर, ठीक है भाई 3 आपका ये रहा। और उसके बाद करेंगे यहाँ पर 1 तक, कहाँ तक करेंगे भाई, ये 1 तक कर देंगे, तो आपने 1 वाला मिला देना यहाँ पर, ये आपका 1 हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पे। और उसके बाद फिर आपने क्या कर देना, 1 तक मिला देना भाई, ठीक है। तो ये आपका 1 यहाँ तक हो गया, तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया भाई। इसको जोड़ देना, बस आपने क्या करना है, जोड़ देना है। तो सबसे पहले मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारा ये वाला पार्ट है इससे इसको जोड़ देता हूँ, जो जो छोटे पार्ट है वो जुड़ जाएंगे भाई यहाँ पर। ये भी बन गया, ये भी बन गया, लास्ट के 2 1 1 थे ना, दैट्स वाई सिंपल था, ये 1 1 थे तो सिंपल था, ऐसे बनेगा ये। बाकी के ऊपर वाले जोड़ देता हूँ भाई, क्योंकि कुछ लंबे भी गए हैं यहाँ पर। ये वाला भी जैसे यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा, और ये वाला भाई यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो ये मैंने इसको इससे जोड़ दिया, ये लो भाई आपका बन चुका है कंप्लीट। जो हमारा हिस्टोग्राम्स था वो हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो 16,000 से लेकर 17,000 तक के 8 हैं, 17 से 18 के हमारे 4 हैं, उसके बाद हमारे 3 हैं, फिर हमारे कितने भाई 5,
फिर 3, फिर कितने गए भी यहाँ पर 3 के बाद गया 1 1, ठीक है। यहाँ पर ये 2 था, 2 3 1 1, ठीक है भाई, लास्ट का 2 3 1 1। तो ऐसे बनाना था भाई आपने ये हिस्टोग्राम, और ये लास्ट हिस्टोग्राम था हमारी इस एक्सरसाइज का, क्योंकि उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज बची एक 20C एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपको पाई चार्ट बनाने हैं। पाई चार्ट बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, वो भी करेंगे जल्दी ही, ठीक है भाई। यहां तक फिर भी कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन का, मुझे कमेंट करके पूछ लेना, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी रिप्लाई करूंगा भाई। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी थैंक यू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। थैंक यू।